लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू। मतलब जो जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। ठीक है, इस तरह का कोई रिलेशन दे रखा है। अच्छा, वन बाय वन हम लोगों को एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करके ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, हम लोगों को देखना होगा कि ट्रू एंड फॉल्स क्या है, कौन कौन सा ट्रू है और कौन कौन सा फॉल्स है। अगर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है, डायरेक्टर सर्किल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस, ठीक है, जीरो फोकल डिस्टेंस की भी बात आ रही है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द पैराबोला, डायरेक्टर सर्किल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक तो मुझे जनरल डेफिनेशन भी समझ में आ रही है, डायरेक्टर सर्किल की बात आ रही है इसमें, और डायरेक्टर सर्किल हम लोगों को पता है। ओके, एक जनरल डेफिनेशन की बात आ रही है। जनरल डेफिनेशन ऑफ इलिप्स की भी बात आ रही है। ठीक है, कुछ पैराबोला के कॉन्सेप्ट भी लगे हुए हैं, लेकिन इलिप्स के बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है। ओके, 5x² 9y² 45। इसका मतलब इलिप्स का जो इक्वेशन है वो है x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 5 = 1। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो ऑप्शन ए में इलिप्स, जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो हम लोगों के पास था x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 5 = 1। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इलिप्स। इलिप्स होगा x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 5 = 1। अगर मैं डायरेक्टर सर्किल अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो सब लोगों को पता है कि डायरेक्टर सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो होता है x² प्लस y² = a² प्लस b², ऐसा कुछ है। और ये वाली क्वांटिटी होगी x² प्लस y², और ये 9 + 5, 9 + 5 मतलब 14। तो x² प्लस y² = 14। तो इसका मतलब उस इलिप्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डायरेक्टर सर्किल को देखेंगे तो डायरेक्टर सर्किल क्या आएगा, डायरेक्टर सर्किल x² प्लस y² = 14। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,6। ठीक है, अब 0,6 को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर मैं 0,6 को देखता हूँ तो जो 0,6 है वो इस इलिप्स पे लाइज कर रहा है। ठीक है, तो जो इलिप्स की इक्वेशन है वो है हम लोगों के पास x² अपॉन 25, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 36 = 1। 0,6 जो पॉइंट है वो किस पे लाइज कर रहा है, लाइज ऑन इलिप्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो b की वैल्यूज a से ग्रेटर है। ओके, तो इसका मतलब जो p पॉइंट है या 0,6 है वो एक्चुअली इलिप्स पे लाइज कर रहा है, और उस पॉइंट की हमें फोकस से डिस्टेंस निकालनी है। तो p पॉइंट अगर इलिप्स पे लाइज कर रहा है तो आप सब लोगों को पता है कि फोकस से डिस्टेंस ps और ps डैश, ठीक है, pf1 प्लस pf2 या ps प्लस ps डैश किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो 2a नहीं होता है, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। यहाँ पर b की वैल्यूज a से ग्रेटर है तो ये वाली क्वांटिटी 2b होगी। b की वैल्यूज हम लोगों के पास 6 है तो ये वाली क्वांटिटी होगी 12। जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, 10। ये इसलिए दे रखा है कि जल्दी से हम लोग 2a लिखें और 10 आ जाए, लेकिन वहाँ 2b होगा और उसकी वजह से 12 होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। फिर वापस आइए, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द पैराबोला, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द फोकस लाइज ऑन अ टेंजेंट एट अ वर्टेक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों से कि अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो एक पैराबोला है, पैराबोला पे मैंने टेंजेंट प्लॉट किया, टेंजेंट प्लॉट करने के बाद फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा किस पे लाइज करेगा, टेंजेंट एट अ वर्टेक्स। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे सपोज मैंने पैराबोला कंसिडर किया, ये पैराबोला कंसिडर किया, ये मैंने एक पैराबोला बना दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर इसके किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट प्लॉट करता हूँ
इसके किसी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट प्लॉट करी, ये टेंजेंट मैंने प्लॉट करी, ठीक, तो अगर इस टेंजेंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर हमेशा किससे पास होगा, फोकस से। फोकस क्या है, a कॉमा जीरो, और ये पैराबोला मैंने कंसिडर कर लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये जो पॉइंट है ये हम लोगों के पास हो गया 80 स्क्वायर एंड 2a t। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। और ये जो पॉइंट है ये हमेशा किस पे आएगा, टेंजेंट एट अ वर्टेक्स। ओके, ये स्टैंडर्ड पैराबोला मैंने बना लिया है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक बात बताइए, आप सब लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी लिख लूं, इस पॉइंट को पी लिख लेते हैं, ये पॉइंट क्यू ले लिया, और ये इसका फोकस है, फोकस मैंने एस कंसिडर कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूंगा पैराबोला के लिए, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने फाइंड आउट की किस पर, एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी, पी जो हमने कंसिडर किया है वो 80 स्क्वायर 280। आप लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर होती थी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों के पास है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ओके, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये नंबर वन हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके एक परपेंडिकुलर लाइन निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो किससे पास हो रही है, फोकस से। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया लाइन क्यू एस, लाइन क्यू एस। और क्यू एस मैंने क्या बनाया, परपेंडिकुलर लाइन बनाई टेंजेंट से, जो किससे पास हो रही है, फोकस से। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा तो ये बनेगा टी एक्स प्लस ये वाली क्वांटिटी वाई। आप लोगों को पता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं, और साइन चेंज कर दिया मैंने। ये वाली क्वांटिटी क्या लिख दिया, के इक्वल टू जीरो। और ये जो है वो फोकस से पास हो रही है, फोकस मैंने लिख दिया ए कोमा जीरो। जब इसको ए कोमा जीरो से पास कराएंगे तो जो के है उसकी वैल्यूज हम लोगों के पास आ जाएगी -80, ठीक है। तो अगर मैंने इसको पास कराया, ठीक है, तो ये 80 प्लस जीरो प्लस के, तो के की वैल्यूज हो गई -80। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो बन गई टी एक्स प्लस वाई -80 इक्वल टू जीरो। एक बात बताइए, मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे प्रूफ करना है टेंजेंट एट अ वर्टेक्स पे आना चाहिए। और टेंजेंट एट अ वर्टेक्स मुझे पता है क्या बन रही है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, जीरो। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो मैं ये कह दूंगा कि इनका जो इंटरसेक्शन है, किन का इंटरसेक्शन, टेंजेंट का और फोकस से परपेंडिकुलर डाला है उसका, उन दोनों का इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब वो हमेशा किस पे होगी, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब वो हमेशा कहाँ पे होगी, टेंजेंट एट अ वर्टेक्स पे। अब इन दोनों इक्वेशन वन और टू को मैं सॉल्व करता हूँ फॉर द वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। तो मैंने एक बार इक्वेशन वन को तो वैसे ही लिखा, ठीक है, इक्वेशन वन को वैसे ही लिखता हूँ, तो वे लिख दिया एक्स माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। लेकिन y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन टू को मैंने t से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन टू को जब मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा टी स्क्वायर एक्स, ये क्या बनेगा टी वाई, और ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, t से मल्टीप्लाई करने पर 80 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। भाई दोनों को क्या कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट, और ये क्या लिख दिया मैंने, फ्रॉम सेकेंड। दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, एडिशन कर दिया इनका। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी आ रही है 1 + t² मल्टीप्लाई विथ एक्स, ये कैंसिलेशन होगा, ये कैंसिलेशन होगा, और ये क्या हो गया, जीरो। तो x हमेशा क्या हो गया, जीरो। x हमेशा जीरो हो गया तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो हो गया। तो ऑलवेज लाइज ऑन y एक्सिस, और ये जो y एक्सिस है वही क्या है, टेंजेंट एट अ वर्टेक्स। ओके, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन जो सी है, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी भी मेरा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टेंजेंट पैराबोला फ्रॉम द फोकस लाइज ऑन अ टेंजेंट एट अ वर्टेक्स। डी पे आइए, द लाइन थ्रू द फोकस एंड ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, ठीक है, मीट इट अगेन एट अ पॉइंट ए टी टू स्क्वायर, ठीक है, देन प्रूव डेट देन टी वन टी टू इक्वल टू -1। ये तो हम लोगों को पता है कि पैराबोला की प्रॉपर्टी होती थी कि टी वन टी टू हमेशा किसके इक्वल होता था, -1। अब मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ, ठीक है।
सपोज मैंने पैराबोला आप लोगों के लिए बनाया, यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया ए, स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ए टी वन स्क्वायर एंड 2a टी वन, और एक पॉइंट मैंने लिख दिया बी, ए टी टू स्क्वायर और 2a टी टू, और यहाँ पे हमारे पास फोकस है, फोकस क्या है, ए कोमा जीरो। आप सब लोगों को पता है कि अगर ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट हमें पता है x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जा सकती है। वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो आप फाइंड आउट करोगे तो लाइन ए बी जो आती है वो आएगी y t1 प्लस t2 इक्वल टू ट्वाइस x प्लस ट्वाइस ए t1 t2। ये कोड का इक्वेशन होता है, ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। अब उसने कहा है कि ये कोड फोकस से पास होती है, अगर ये फोकस से पास होती है या फोकल कोड है तो ये ए कोमा जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, y की जगह जीरो पुट करेंगे, ठीक है, और ये वाली जो क्वांटिटी ये आएगी 2a, और ये वाली क्वांटिटी आएगी 2a t1 t2, और इससे मुझे पता चल रहा है कि t1 मल्टीप्लाई बाई t2 की वैल्यूज किसके इक्वल आ रही है, -1। इसका मतलब ऑप्शन डी भी हम लोगों का करेक्ट है, ठीक, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बी यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है, ओके।